नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्ता ननद और भाभी का। ननद और भाभी के रिश्ते में हमेशा खटास क्यों रहती है? ये रिश्ते मधुर क्यों नहीं होते? लंबे समय तक क्यों नहीं चलते? जीवन पर्यंत ये रिश्ते क्यों नहीं चल पाते? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने पिछली वर्ष एक वीडियो दी थी भाई बहन के रिश्ते पर, तो उस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने और उसमें बहुत अच्छे अच्छे भी कमेंट आए मेरे पास में और काफ़ी भद्दे भी कमेंट आए। और भद्दे कमेंट्स में देखिए, मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही, इसलिए मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आप लोग गलत मत समझिएगा, बुरा मत मानिएगा। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन काफ़ी भद्दे कमेंट थे और भद्दे कमेंटों में 95% कमेंट्स भाभीयों के थे, जिनके एक एक शब्द में अपनी ननद के लिए और अपनी सास के लिए नफरत झलक रही थी। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने लिख रखा था कि जिस ननद की शादी हो जाती है वो भी फ्री फंड का खाने के लिए मायके में पड़ी रहती है, मायके से भर भर के सामान अपने घर लेके जाती है। मेरी ननद तो इतनी कुत्ती है, कमीनी है, इतना तक लोगों ने लिखा था कि वो यहाँ पर आकर के घर का माहौल ख़राब कर देती है, मेरे पति के मेरे खिलाफ़ कान भरती है, उसको मेरे खिलाफ़ सिखाती रहती है, मेरी सास के कान भरती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप ज़रा सोच के देखिए कि पहली बात तो आप लिख कैसे रही हैं। जब आप कुत्ती कमीनी कमेंट्स में लिख सकती हो तो आपके मन में किसी रिश्ते के प्रति कितना आदर भाव होगा, वो तो जितने लोगों ने कमेंट पढ़े होंगे वो खुद जानते होंगे। जो बहुत ही भद्दे कमेंट थे उनको तो खैर मैंने रिमूव कर दिया था, मैंने वो छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि पढ़ के दुख होता है। जब उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे दुख हो रहा था तो अगले को नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ कमेंट्स तो मिटा दिए थे। कुछ कमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं। तो जिन लोगों के मन में रिश्तों के प्रति बिल्कुल भी आदर भाव नहीं है, सम्मान नहीं, वही लोग इस तरीके से गाली दे करके शब्द लिख सकते हैं। और जब आप गाली दे करके सोशल मीडिया पर आकर के अपने कमेंट्स में इस तरह की टिप्पणी कर सकती हैं तो आप कितना रिश्ता निभा रही होंगी ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने अपने शब्द बोल दिए, सुनने वालों ने समझ लिया होगा। क्योंकि रिश्तों के प्रति अगर सम्मान होता है, मर्यादा होती है, इज्जत होती है, तो कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। रही बात ननद घर आती क्यों है, वो कान भरती है, पति को भड़काती है, सास को भड़काती है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, क्या आपका पति एक छोटा सा बच्चा है? क्या वो बोतल से दूध पीता है? उसे कुछ समझ में नहीं आता है? आपकी ननद ने आके उसको भड़का दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बात मानने लायक है तभी कोई मानता है। आजकल वो समय भी नहीं है कि किसी की 12-13 साल में शादी हुई जा रही है, 20, 25, 30 साल में शादी होती है। हर व्यक्ति फुल मैच्योर होता है, उसको पता है क्या सही क्या गलत है। इसलिए इस बात से मैं 1% भी सहमत नहीं हूँ कि दूसरा कोई किसी के खिलाफ किसी को भर रहा है, उसके कान भर रहा है। रही बात सास को भड़काने की, अगर आपने किसी रिश्ते के प्रति अपनी सोच ही ऐसी बना ली है, नहीं ये आ गया हमारे घर का माहौल ख़राब हो गया। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर आप मान लिया किसी मार्केट में गए हैं कपड़ा लेने के लिए, अगर आपने घर से अपनी ये थिंक बना ली है कि हमें जहाँ पर अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी हम ले लेंगे, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड से हमें मतलब नहीं है, तो आप किसी भी अच्छी शॉप पे अच्छी क्वालिटी देख के कपड़ा खरीद सकते हैं आसानी से, और बहुत जल्दी आपका टाइम भी बच जाएगा, बहुत जल्दी शॉपिंग करके आप वापस आएंगे। लेकिन अगर आप मन में अपने ये दिमाग में अपने ठान के गए हैं कि नहीं हमें किसी ब्रांड का ही कपड़ा लेना है, ब्रांड का टैग देख के ही लेना है, तो फिर आप लोकल मार्केट से कपड़ा नहीं ले सकते। क्योंकि लोकल मार्केट में आपको कोई कितनी भी अच्छी क्वालिटी दिखा देगा, लेकिन अगर वहाँ पर ब्रांड का टैग नहीं लगा है तो आपके दिमाग में, क्योंकि आप ठान के गए हो, आप उस क्वालिटी को समझ ही नहीं सकते। क्यों? आपकी आंखें टैग ढूंढ रही हैं, वो क्वालिटी नहीं ब्रांड का टैग ढूंढ रही हैं, इसलिए आप नहीं ले सकते कपड़ा। और उस ब्रांड में भले ही टैग लगा हो लेकिन क्वालिटी ना हो, आप लेके चले आओगे। वही चीज़ें यहाँ हमारे रिश्तों पर लागू होती हैं। अगर हमने किसी के लिए अपनी सोच गलत बना ली है तो हम उसको कभी भी निभा नहीं सकते आगे। जब रिश्ते तब निभते हैं जब दोनों तरफ से बराबर प्रयास किया जाता है, जब हम ये सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा हम आपको सहेंगे, थोड़ा आप हमें सहो, थोड़ा हम आपको बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा आप हमें बर्दाश्त करो। और जब ऐसा होता है दोनों तरफ से तभी रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये घर आती क्यों है, यहाँ से चीज़ें ले क्यों जाती, तो देखिए वो उसके माँ बाप का घर है, आप उसको आने से नहीं रोक सकती। जब तक उसके माँ बाप का जीवन है लड़की अपने मायके जाएगी, उसके माँ बाप उसको प्यार से कुछ देंगे, वो लेके भी जाएगी।
कोई भी समझदार ननद मेरी समझ से अपनी भाभी के मायके का सामान या उसके दहेज में मिला हुआ सामान को हाथ नहीं लगाती है। उसको पता है ये मेरे माँ बाप ने लेके नहीं रखा है। लेकिन उसके माँ बाप अगर उसको प्यार से कुछ देंगे वो ले जाएगी। अगर उसे ज़रूरत है अपने माँ बाप से वो कह भी सकती है, उनका अधिकार है। जिस तरीके से आपके माँ बाप पर आपका अधिकार है, तो उसी तरीके से आपकी ननद का उसके माँ बाप पर अधिकार है। इसलिए आप ये टिप्पणी तो आपको करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। ननद घर क्यों आती है, घर में रुकती क्यों है, घर से कोई चीज़ लेके क्यों जाती है। उसके माता पिता की चीज़ है, वो किसी दूसरे के माता पिता का दिया हुआ कुछ नहीं लेके जा रही है। उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है जब तक उसके माता पिता ना चाहें। तो इस तरह की जो सोच होती है रिश्तों को सिर्फ तोड़ती है, रिश्तों में दरार पैदा करती है। इसलिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जब हम अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे, अपनी सोच में हम नरमी लाएंगे, तभी रिश्ते आगे चलते हैं। अगर किसी के अंदर इस चीज़ का अहंकार है, नहीं हमारे पास बहुत पैसा है, इसके पास ये थोड़ी कमज़ोर है, हम जो चाहें घर में वही कर सकते हैं, ये आएगी हम इसके खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, हम इस तरह के इसके ऊपर दोषारोपण करेंगे, इसने घर का माहौल ख़राब कर दिया, ऐसे कर दिया तो इसका आना बंद हो जाएगा, तो वो सिर्फ सोचने वाले की भूल होती है। वो चीज़ अलग है कि वो देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी नासमझ नहीं होता है। आपका नेचर सबको समझ में आ जाएगा, चाहे वो ननद है या भाभी है। स्वभाव सबका सबको समझ में आता है। कोई किसी के लिए क्या सोच रहा है ये भी समझ में आता है। तो वो चीज़ अलग है कि अगर ननद 4 बार साल में मैं आती थी, आपके स्वभाव से परेशान होकर के वो साल में 1 ही बार आएगी, लेकिन जब तक उसके माता पिता का जीवन है वो आएगी ज़रूर। और जिस दिन उनके माता पिता नहीं रहेंगे उस दिन फिर आपके और उनके अपने आपसी मेल पे डिपेंड करता है। जैसा आप एक दूसरे के साथ में रखोगे वैसे ही चलेगा। आप उन्हें बुलाओगे तो आएंगी, वरना किसी को अपनी गृहस्थी से इतनी फुर्सत नहीं है। इसलिए रिश्ता कोई भी हो, एक तरफ से कोई रिश्ता नहीं चलता। चाहे वो ननद भाभी का रिश्ता हो, चाहे बहन बहन का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे सास बहू का रिश्ता हो। तो इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि रिश्तों में इतनी खिंचाव मत दें कि वो रिश्ते टूट जाएं। क्योंकि कोई भी किसी भी पेड़ की शाखा को अगर आप खींचेंगे ना, तो वो उसकी भी एक लिमिट है, और उस लिमिट से अधिक अगर आप खींच देंगे तो वो शाखा अपने पौधे से अलग हो जाएगी। ठीक वैसे ही ये रिश्ते हैं, इसकी डोर को अगर आप लिमिट से अधिक खींचोगे तो डोर बीच से टूट जाएगी। इसलिए इनमें नरमी बरतें, एक दूसरे को थोड़ा समझने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।